मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। दोस्तों, एक बहुत अच्छा दोहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, और हमको शीतल करे आपह शीतल होए। ये कहावत भी, एक दोहा भी है, एक कहावत भी है। बुंदेली में बोलते हैं, बोली गोली सी गलत है। आज ऐसे ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। राजनीति में अपने तरह से कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरह की बातें कर देते हैं, जो कि एक पूरे वर्ग, एक समाज को प्रभावित करते हैं। भांडेर से कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया। उन्होंने रेप और दुराचार जैसे मामले में जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उससे पूरी राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। हमारे साथ हैं जबलपुर महानगर के भाजपा अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इस समय जो है वाणी प्रदूषण का दौर चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर पे ये जो वाणी प्रदूषण का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जैसे कोई एक अभियान को बनाकर पूरे देश के अंदर चल रही है। इनके ही नेताओं के मुंह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शब्दावली हमारी धर्म और हमारी संस्कृति, हमारे समाज के लिए लगातार निकलती रही है, और उसका जीवंत उदाहरण हम सबको आज देखने को मिल रहा है। फूल सिंह बरैया ने जिस तरीके से SC ST OBC इन महिलाओं को लेके, उन बच्चियों को लेके जो बात कही है, निश्चित है कि एक तौर पर देखा जाए तो ये महिलाओं का अपमान भी है। स्वाभाविक तौर पे हमारे देश के अंदर महिलाओं को मात्र स्वरूप माना गया है। महिलाओं को माँ के स्वरूप में मानते हैं, महिलाओं को बहन के रूप में मानते हैं, वही महिला को हम पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, वही बिटिया के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल आज एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के द्वारा, खासकर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के द्वारा जो शब्दावली का इस्तेमाल, इतने घिनौने शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने जो किया है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सबसे घोर आपत्ति इस बात की है कि आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी इंदौर में उसी विधायक के साथ मंच को साझा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और जनजाति महिला वर्ग के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो बातें उन्होंने कही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे कानून विशेषज्ञ लोग इस बात को नज़र रख रहे हैं। निश्चित तौर पे इनके ऊपर पास्को एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए, और इनको, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी से निष्कासित करके इनको कानून के हाथों सौंप देना चाहिए। रत्नेश जी, सबसे बड़ी बात है वो कुछ धर्म ग्रंथों का भी हवाला दे रहे हैं, तो इसमें धर्माचार्यों को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के इसका सच सामने लाना चाहिए। देखिए, उनका जो वीडियो है ये समाज के सभी वर्गों के पास पहुंच चुका है। हमारे धर्म, हमारे जो समाज के संत हैं, महानुभाव हैं, जिनको हम चरणबंद करके हमारे समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और हम लोग भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा
कि जिन जिन लोगों ने हमारे संस्कृति पर चोट पहुंचाने का जो काम किया है, इनके चोट पहुंचाने से हमारी हिंदू धर्म और हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने का दशकों से और सदियों से प्रयास हुआ है, किसी ने उसको समाप्त नहीं कर पाया है। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों में वो ताकत है, इसका जवाब आने वाले समय भी इनको मिलेगा। अभी अभी एक और इसके पहले की घटना बताएं। ऐसा लगता है क्या कोई एक साजिश हो रही है समाज को बांटने की? जिस तरीके से एक IAS अधिकारी संतोष S वर्मा ने जिस तरीके से बोला था, इसके बाद कुछ और भी टिप्पणियां आई, बाबा साहेब अम्बेडकर को लेके भी जो बातें सामने आती रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि एक समाज विशेष को एक व्यवस्था से या एक भारतीय से जो हटाने का प्रयास हो? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संदेश पूरे देश के समाज को, सभी सर्व समाज के लिए जो संदेश उन्होंने जो दिया था, इस देश को एक संविधान देकर और संविधान के अनुरूप हम सब लोग उसमें रहने और जीवन यापन करने का जो संदेश उन्होंने दिया था, आज भी हम लोग उसके अनुकूलता में जी रहे हैं। और दुख इस बात की है कि ये इस विधायक के जस्ट पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी उन्होंने अपमान किया है। जिस तरीके से जिन शब्दावलियों का बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए जो शब्दावली उन्होंने कही है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए और कानून को सौंप देना चाहिए। दोस्तों, मुद्दा गंभीर इसलिए हो जाता है कि जब हम बात करते हैं एक समाज विशेष की, भारत एक लोगों से जुड़ा हुआ विविधताओं का देश है। हम अभी अभी मकर संक्रांति मनाए हैं, उत्तरायण हुआ है, सूर्य पोंगल भी मनाया, बिहू भी मनाया हमने त्यौहार, और लोहड़ी भी मनाई। तो हमारे भीतर एक सांस्कृतिक एकता है। तो भारत को तोड़ने की बात जब होती है तो आहत होता है मन। रत्नेश भाई, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।